नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है कि कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का ऐलान किया गया है। बिहार सरकार उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों के लिए यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर उनके आश्रितों को यानी परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार सरकार में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन मिलता था, लेकिन अब नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कर्मियों को यह लाभ दिया जाएगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पा चुके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए। बिरसा मुंडा जेल से दिल्ली एम्स को रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी सुबह ही दे दी गई थी। ऐसे में शुक्रवार को लालू यादव जेल से बाहर आ गए। दिल्ली एम्स में इलाजरत यानी इलाज करा रहे राजद सुप्रीमो की बड़ी बेटी वह राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास जाने की चर्चा पर भी विराम लग गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अभी लालू यादव दिल्ली एम्स में ही चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बिहार विधानसभा को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि सभा सचिवालय के कर्मियों तथा उनके परिजनों में अप्रत्याशित रूप से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक सदस्य सहित सभा सचिवालय के कर्मियों एवं उनके परिजनों का निधन हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 3 मई से 15 मई 2021 तक अति महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन को छोड़कर सचिवालय को बंद करने का आदेश दिया है। इस दौरान संसदीय समितियों की बैठकें भी स्थगित रहेंगी। केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर 9वीं क्लास तक की एडमिशन प्रक्रिया में केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने बड़ा बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव क्लास 9वीं में एडमिशन को लेकर किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, लेकिन इस बार KVS ने यह एंट्रेंस एग्जाम रद्द कर दिया है। अन्य कक्षाओं की तरह ही प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 66वीं मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 10 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक ही थी। आयोग के कार्यकाल में संबंधित दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 17 मई शाम 5 बजे तक कर दी गई है। BPSC के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि 66वीं मुख्य परीक्षा 5 जून को संभावित है। एक तरफ जहां कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बिहार में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी सहित दक्षिण पूर्वी बिहार में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बादल गरजने के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं की स्थिति थी, वह अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इधर बिहार से होकर निम्न दबाव की रेखा गंगा किनारे पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर शेष इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और नवादा के अलावा सीमांचल के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भी आंधी बारिश के आसार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम 2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक में कई बड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गेहूं खरीद करें। खरीद की समय सीमा 31 मई तक रखें और खरीद का लक्ष्य इस बार 7 लाख टन रखें। गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी। इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं विक्रय करने में कोई सुविधा यानी असुविधा नहीं होगी। श्रम संसाधन मंत्री ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिहार भवन निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित कर्मकारों को 1 मई 2021 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। विभाग के द्वारा निबंधित 16,80,125 कामगारों के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को 110 करोड़ 90 लाख प्रीमियम की राशि भेजी जा चुकी है। योजना के तहत निबंधित कामगार और उनके परिवारजन 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। बिहार का कंट्रोल रूम पटना में है, जिसका टोल फ्री नंबर 18003456 है। कामगार या प्रवासी जो लौट कर आ रहे हैं वे कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। अधिकारी व कर्मी लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे और उनकी सहायता करेंगे। बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में एक और लोग तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो दूसरी ओर इससे बचाव की कवायद भी तेज हो गई है। लोग कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का धड़ल्ले से प्रयोग करने लगे हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक काढ़ा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, च्यवनप्राश और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अन्य औषधियों की मांग तेजी से बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई आयुर्वेदिक दुकानों पर इन औषधियों की कमी भी हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वायरस आम से लेकर खास को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी बीच बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है। वह कोरोना से संक्रमित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सचिव रविशंकर चौधरी का भी कोरोना से निधन हो गया था। लंबी कवायद के बाद जल्द ही जिलों में लोकपाल की बहाली की जाएगी। राज्य के अधिसंख्य जिलों में यह पद वर्षों से रिक्त है। ग्रामीण विकास विभाग ने विज्ञापन निकाला था। पिछले साल के 20 सितंबर तक आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। सभी जिलों के लिए आवेदन आए, लेकिन कोरोना के कारण उस साल बहाली नहीं हो पाई। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने बताया है कि काउंसलिंग हो चुकी है। महामारी का दौर थमे तो लोकपाल की बहाली हो जाएगी। बिहार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड लगभग नहीं के बराबर है। जिन अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर, जिला कोविड हेल्थ सेंटर या फिर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है, उनमें राज्य स्तर पर 17 से 19 हजार बेड खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता 1000 भी नहीं रह गई है। कोरोना के कारण बिहार में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। इसके कारण इस साल बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य काफी प्रभावित हुए हैं। चयनित 298 कटाव निरोधक योजनाओं का तय समय 15 मई तक पूरा करना जल संसाधन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, वो भी जब विभाग के बड़े अधिकारी से लेकर कई कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में है। मजदूरों का संकट भी बरकरार है। नेपाल में लॉकडाउन के कारण भी कार्य प्रभावित हुए हैं। नेपाल छोर पर जाने के लिए मजदूरों को रोज RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही मौत के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इन सबसे बेखबर होकर अररिया के रानीगंज बस स्टैंड में एक महिला अपनी गोद में दुधमुहे बच्चे को लेकर संक्रमितों की जांच में जुटी रहती है। रिश्तों तक पहुंचते कोरोना संक्रमण के दौर में ANM प्रिया को जरा भी डर नहीं लगता है कि काम करने के दौरान वह या उसका बच्चा संक्रमित हो सकता है। फर्ज की ऐसी मिसाल देखकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोइज भी उनके जज्बे को सलाम कर चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग की हाल में जारी गाइडलाइन के बाद पुलिस मुख्यालय ने संबंधित निर्देशों के अनुपालन की तैयारी कर ली है। ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार के अनुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर संबंधित जिले के DM एवं SP को निर्णय लेना है। जिले के सक्षम अधिकारी जरूरत के अनुसार वहां सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। उन्होंने बताया कि आसपास के कई अस्पतालों में एक साथ एक अस्पताल की क्षमता और चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों की संख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि भले ही जिला स्तर पर इस व्यवस्था को लागू किया जाए, मगर पुलिस मुख्यालय स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग यानी देखभाल की जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए थे।
सरकारी वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को देने का निर्णय लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हमारे बिहार की क्या दुर्दशा कर दी। 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार में वेंटिलेटर चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए सरकारी वेंटिलेटर अब निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। बेशर्मो और जंगल राज, रोना रोइए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस विभाग के नीचे से ऊपर तक सभी कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की सुबह में SKMCH और दीघा घाट का दौरा किया, जिसकी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी विकट है कि अंतिम संस्कार में भी डोम राजा को 6 से 15 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह भी कहा है कि SKMCH में लाश बेड पर रहता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। पिछले एक सप्ताह में रोज 20 से 25 से ज्यादा शव यहाँ से निकल रहा है। न दवाई, न सफाई, न इलाज। हद तो यह है कि पीने के लिए पानी व जीने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा। बाथरूम की हालत ऐसी है कि वहां जानवर भी ना जा सके।